टाइटैनिक नाम सुनते ही बड़प्पन और त्रासदी की गूंज सुनाई देती है। 20वीं सदी की शुरुआत में ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी महत्वाकांक्षा, नवाचार और विलासिता का प्रतीक था। लोग इस शानदार जहाज पर सफर करने का सपना देखते थे, मानते थे कि ये डूब ही नहीं सकता। टाइटैनिक उस समय जहाज निर्माण का शिखर था। इसका निर्माण इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा था, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। ये अब तक का बना सबसे बड़ा जहाज था, एक तैरता हुआ महल जो आलीशान सुविधाओं से भरा था और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को ले जा रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, टाइटैनिक की कहानी केवल वैभव और प्रगति की नहीं है। ये एक यात्रा की कहानी है जो दुखद रूप से छोटी हो गई। एक याद दिलाती है कि सबसे भव्य रचनाएं भी प्रकृति की शक्तियों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं। यह निबंध टाइटैनिक के मनोरम इतिहास में उतरेगा, इसके निर्माण, इसकी अल्पकालिक यात्रा और अप्रैल 1912 की उस भयावह रात की दुखद घटनाओं की खोज करेगा। हम उन रहस्यों की भी जांच करेंगे जो अभी भी टाइटैनिक को घेरे हुए हैं और इसके डूबने से हम क्या सबक सीख सकते हैं। टाइटैनिक की कहानी खुले समुद्र पर नहीं, बल्कि बेलफास्ट, आयरलैंड के शिपयार्ड में शुरू होती है। यहीं पर हजारों मजदूरों ने इस विशाल जहाज को जीवंत करने के लिए 2 साल से ज्यादा समय तक अथक परिश्रम किया। हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड गतिविधियों से गुलजार था, क्योंकि एक कंपनी और एक राष्ट्र के सपने आकार ले रहे थे। टाइटैनिक का निर्माण इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय कारनामा था। जहाज को बड़े पैमाने पर बनाया गया था, जिसमें भारी मात्रा में स्टील और लोहे की आवश्यकता थी। अकेले पतवार 2000 से ज्यादा स्टील प्लेटों से बना था, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई टन था। जहाज को विलासिता और आराम का प्रतीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें आलीशान भोजन कक्ष, भव्य सीढ़ियां, एक स्विमिंग पूल और यहां तक कि एक व्यायामशाला भी थी। एक ऐसा अनुभव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई जो दुनिया ने अब तक जो कुछ भी देखा है उससे आगे निकल जाए। टाइटैनिक केवल एक जहाज से कहीं अधिक था। यह मानव सरलता का प्रमाण था और औद्योगिक युग की प्रगति का प्रतीक था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि इंजीनियरिंग का यह चमत्कार जल्द ही एक दुखद अंत से मिल जाएगा। टाइटैनिक पर कदम रखना एक तैरते हुए महल में प्रवेश करने जैसा था। जहाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक अपने स्तर का आराम और विलासिता प्रदान करता था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने अद्वितीय वैभव का आनंद लिया, जिसमें भव्य स्वीट्स, सुरुचिपूर्ण भोजन कक्ष और तुर्की स्नान और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं तक पहुंच थी। द्वितीय श्रेणी के आवास प्रथम श्रेणी जितने भव्य नहीं थे, फिर भी उस समय के लिए काफी आरामदायक थे। यात्रियों के पास एक पुस्तकालय, एक धूम्रपान कक्ष और एक विशाल भोजन कक्ष तक पहुंच थी। यहां तक कि तृतीय श्रेणी, जो अक्सर अमेरिका में एक नया जीवन चाहने वाले अप्रवासियों का घर होती थी, उस युग के अन्य जहाजों को पार करने वाले स्तर का आराम प्रदान करती थी। टाइटैनिक को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था और उसने हर विवरण में ऐसा किया। अलंकृत नक्काशी से सजी भव्य सीढ़ी से लेकर आलीशान कालीनों और जगमगाते झूमरों तक, हर कोने से लालित्य और परिष्कार की हवा निकलती थी। जहाज के डिजाइन का उद्देश्य अपने यात्रियों में आश्चर्य और विस्मय की भावना पैदा करना था, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वे किसी जहाज के बजाय एक तैरते हुए भव्य होटल में हैं। ये इस विश्वास का प्रमाण था कि भविष्य में असीमित संभावनाएं हैं और मानव जाति प्रगति और समृद्धि के एक नए युग के कगार पर है। भाग 4, पाल स्थापित करना, पहली यात्रा शुरू। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। जैसे ही यात्री जहाज पर सवार हुए, उनके सामने आने वाली विलासिता और भव्यता का अनुभव करने के लिए उत्साह से हवा भर गई। यात्रियों में उस समय के कुछ सबसे धनी और सबसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, जिनमें जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ, बेंजामिन गुगेनहाइम और मॉली ब्राउन शामिल थे। जीवन में बेहतरीन चीजों के आदी, ये व्यक्ति टाइटैनिक के अद्वितीय विलासिता और आराम के वादे के प्रति आकर्षित थे। लेकिन जहाज अपने निचले डेक में सैकड़ों अप्रवासियों को भी ले जा रहा था।
जो सभी अमेरिका में बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने अपने टिकट खरीदने के लिए बहुत मेहनत की थी। एक नई भूमि में एक नई शुरुआत का सपना देखा था। जैसे ही टाइटैनिक साउथहैम्पटन बंदरगाह से बाहर निकला, वह अपने साथ 2200 से अधिक आत्माओं के सपने और आकांक्षाएं लेकर चला। जहाज पर उत्साह और प्रत्याशा का माहौल था, क्योंकि यात्री अपने नए परिवेश में बस गए और आगे की यात्रा का इंतजार कर रहे थे। भाग 5। एक भयावह रात। एक हिमखंड के साथ टाइटैनिक का सामना। यात्रा के पहले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। मौसम शांत था, समुद्र शांत था और टाइटैनिक पानी में आसानी से सरकता हुआ प्रतीत हो रहा था। यात्रियों ने जहाज की कई सुविधाओं का आनंद लिया, भव्य भोजन का आनंद लिया, संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया और अपने साथी यात्रियों के साथ मेलजोल किया। लेकिन 14 अप्रैल की रात को अकल्पनीय हुआ। क्षेत्र के अन्य जहाजों से कई हिमखंड चेतावनियां प्राप्त होने के बावजूद टाइटैनिक अपनी शीर्ष गति के करीब चलता रहा। रात के 11:40 पर जहाज अपने स्टारबोर्ड की तरफ एक हिमखंड से टकरा गया। प्रभाव, हालांकि शुरू में विनाशकारी नहीं था, टाइटैनिक के पतवार को काफी नुकसान पहुंचा। जहाज के आगे के डिब्बों में पानी भरना शुरू हो गया, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिससे अकल्पनीय त्रासदी हुई। चालक दल स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए संकट के संकेत भेजे, लेकिन मदद के लिए उनकी पुकार अनुत्तरित रही। अदूबे वाला टाइटैनिक डूब रहा था और जहाज पर सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। भाग 6। अराजकता और वीरता। डूबना और उसके बाद। जैसे ही टाइटैनिक डूबना शुरू हुआ, डेक पर दहशत और अफरा तफरी मच गई। कई यात्री जो सो रहे थे, क्या हो रहा है यह जानने के लिए अपने केबिनों से बाहर निकल आए। जहाज के अधिकारियों और चालक दल ने आदेश बनाए रखने और लाइफ बोट लॉन्च करने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी। अराजकता के बीच अविश्वसनीय बहादुरी और हृदय विदारक बलिदान दोनों के कार्य सामने आए। प्रसिद्ध बैंड ने डरे हुए यात्रियों को शांत करने की उम्मीद में बजाना जारी रखा। वायरलेस ऑपरेटरों ने पागलों की तरह संकट कॉल भेजे। मदद के लिए उनकी याचना बर्फीले पानी में गूंज रही थी। टाइटैनिक 2:20 पर लहरों के नीचे डूब गया, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए। जो लोग लाइफ बोट में भागने में सफल रहे, उन्होंने डरावनी दृष्टि से देखा, क्योंकि कभी शक्तिशाली जहाज लहरों के नीचे गायब हो गया। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। आपदा की खबर तेजी से फैली, जिससे लोग स्तब्ध और हतप्रभ रह गए। त्रासदी ने आक्रोश फैलाया और समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। भाग 7। रहस्यों का अनावरण, षड्यंत्र के सिद्धांत और अनुत्तरित प्रश्न। टाइटैनिक के डूबने के बाद यह सवाल उठे कि क्या गलत हुआ और क्या आपदा को रोका जा सकता था। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि बर्फीले पानी में जहाज की तेज गति, लाइफ बोट की कमी और यहां तक कि चालक दल के व्यवहार ने भी त्रासदी में योगदान दिया। एक स्थायी रहस्य पास के जहाज कैलिफोर्निया की भूमिका है। कुछ का मानना है कि कैलिफोर्निया टाइटैनिक की सहायता करने के लिए काफी करीब था, लेकिन उसके संकट संकेतों का जवाब देने में विफल रहा। टाइटैनिक के डूबने ने कई षड्यंत्र के सिद्धांतों को भी प्रेरित किया है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि जो जहाज डूबा वह वास्तव में टाइटैनिक का सहयोगी जहाज ओलंपिक था और यह आपदा एक बीमा घोटाला था जो गलत हो गया। हालांकि ये सिद्धांत पेचीदा है, लेकिन उनके पास निर्णायक सबूत नहीं है। टाइटैनिक के डूबने का सबसे संभावित स्पष्टीकरण कारकों का एक संयोजन है, जिसमें मानवीय त्रुटि, अपर्याप्त सुरक्षा सावधानियां और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति शामिल है।